बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चहारुम अस्माए अफ़आल व आ बर्दो क़िस्म अस्त। अव्वल बेमाना अम्र हासिर चूँ रुवैदा व बलहा व हय्यहल व हलुम्मा। दोम बेमाना फ़ेल माज़ी चूँ हैहाता व शत्ताना। इससे पहले असबाक़ में इसमें गैर मुतमक्किन की 3 किस्मों का ज़िक्र हो चुका है। यहाँ से साहिब किताब इसमें गैर मुतमक्किन की चौथी किस्म बयान फरमाते हैं कि चौथी किस्म अस्माए अफ़आल हैं। अस्मा ये इस्म की जमा है, अफ़आल ये फ़ेल की जमा है। अब इनका वाहिद निकालेंगे तो इसमें फ़ेल। इसमें फ़ेल किसे कहेंगे? इसमें फ़ेल वो इस्म है जो फ़ेल के माना में इस्तेमाल होता है, यानी है तो अब वज़ा के एतबार से तो वो इस्म है, लेकिन फ़ेल के माना में इस्तेमाल होता है। यानी वज़ा के एतबार से उसका माना मुक़्तरिन बिल ज़मान नहीं है, लेकिन इस्तेमाल में उसका माना किसी ज़माने से मुक़्तरिन हो जाता है। तो ऐसा इस्म जो कि फ़िल के माना में मुस्तअमल हो, उसी को इस्मे फ़िल कहते हैं। तो ऐसी सूरत में साहिब किताब फरमाते हैं कि जब इसमें फ़ेल के माना में मुस्तअमल होता है तो उसकी 2 किस्में होंगी। नंबर 1 तो वो किस्म जो फ़ेल अम्र के माना में आता है। तो इसमें फ़ेल 2 किस्मों पर होता है। एक इसमें फ़ेल वो जो कि अम्र हाजिर के माना में होता है, और एक इसम फ़ेल वो होता है जो कि फ़ेल माजी के माना में होता है। यानी जब इस्तेमाल होता है तो वो अम्र हाजिर के माना में इस्तेमाल होता है, या इस्तेमाल होता है तो फ़ेल माजी के माना में इस्तेमाल होता है। तो इसमें फ़ेल की 2 किस्में हैं। एक इसमें फ़ेल वो जो कि अम्र हाजिर के माना में मुस्तअमल हो, इसी को साहिब किताब फरमाते हैं चहारुम अस्माए अफ़आल। चौथी किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की अस्माए अफ़आल है। व आ बर्दो क़िस्म अस्त। अस्माए अफ़आल 2 किस्म पर हैं। अव्वल बेमाना अम्र हाजिर, एक किस्म तो वो इसमें फ़ेल है जो कि अम्र हाजिर के माना में हो। अम्र हाजिर की साहिब किताब ने 4 मिसालें दी हैं जो अम्र हाजिर के माना में हो। एक मिसाल दी रुवैदा। रुवैदा का मतलब होता है तू मोहलत दे, तो अम्र के माना में हो गया ना, मोहलत दे, किसी न किसी को मोहलत दे, तो किसी न किसी का जिक्र होगा, मफ़ूल कोई होगा। और एक दूसरा लफ्ज़ है बलहा। बलहा इसका मतलब होता है तू छोड़। ये दोनों जो मिसालें दी हैं रुवैदा व बलहा, तू छोड़ और तू मोहलत दे, ये दोनों मिसालें मुतअद्दी हैं। यानी इसमें फ़ेल अम्र हाजिर के माना मुस्तअमल हुआ है, और अम्र हाजिर जिस माना में मुस्तअमल हुआ है वो माना मुतअद्दी है। और एक मिसाल है हय्या हल, और एक मिसाल है हलुम्मा। हय्या हल जैसे कहा जाता है हय्या हल सलाह, नमाज पढ़ने के लिए आओ, तो हय्या अल सलाह कहा जाता है, नमाज के लिए आओ। ऐसे हलुम्मा जैसे कहा जाता है हलुम्मा जर्रा, ऐसे चलते रहो। ये दोनों लाजिम है। तो साहिब किताब ने 4 मिसालें दी। 2 मिसालें ऐसी दी जो फ़ेल मुतअद्दी के माना में है, और 2 मिसालें ऐसी दी जो कि फ़ेल लाजिम के माना में है। तो अम्र हाजिर के माना में हो जो इसमें फ़ेल, उसकी 4 मिसालें दी। 2 पहली मिसालें किस लिए दी? ये बताने के लिए कि अम्र हाजिर के माना में जो इसमें फ़ेल होता है वो कभी इसमें फ़ेल जब अम्र हाजिर के माना में होता है तो कभी वो मुतअद्दी होता है, तो कभी वो लाजिम भी होता है। तो पहली रुवैदा व बलहा ये दोनों मुतअद्दी की मिसालें दी, और हय्या हल और हलुम्मा ये लाजिम की मिसालें दी। दोम साहिब किताब फरमाते हैं दोम बेमाना फ़ेल माजी। एक इसमें फ़ेल की दूसरी किस्म वो है जो कि फ़ेल माजी के माना में होती है, यानी है इस्म अपनी वज़ा के एतबार से, लेकिन इस्तेमाल में वो फ़ेल माजी के माना में मुस्तअमल होता है। जैसे
हैहाता व शत्ताना। तो हैहाता इसका मतलब हुआ दूर हुआ, जाहिर बात है जो दूर होगा, और एक वो होगा जिससे दूर होगा। तो कम से कम यहाँ पर दो चीज़ें फ़ाइल बनेंगी। जैसे कहा जाएगा हैहाता दूर हुआ, और शत्ताना एक वो, शत्ताना का माना जुदा हुआ। लेकिन शत्ताना और हैहाता के दरमियान फ़र्क ये है कि शत्ताना के लिए दो फ़ाइल का होना ज़रूरी है, हैहाता के लिए दो फ़ाइल का होना ज़रूरी नहीं है। हैहाता का मतलब वो जुदा, वो दूर हुआ, बस इतना ही माना होगा। शत्ताना जुदा होने के माना में तो आता है, यानी दोनों लाजिम है। लेकिन शत्ताना और हैआता के दरमियान यही फ़र्क है कि हैआता के अंदर एक फ़ाइल काफ़ी होता है, शत्ताना के लिए दो फ़ाइल होना ज़रूरी है कम से कम। एक वो कि जिससे जो जुदा हो, एक वो जिससे जुदा हो। जैसे कहा जाता है शत्ताना ज़ैदुन व अम्रुन, ज़ैद और अम्र जुदा हुए, ज़ैद और अम्र जुदा हुए। तो ये हैहाता और शत्ताना दो मिसालें साहिब किताब ने दी, दोनों फ़ेल माजी के माना में है, लेकिन दोनों मिसालों में थोड़ा फ़र्क है। हैहाता के लिए सिर्फ़ एक फ़ाइल का होना काफ़ी है, और जबकि शत्ताना के लिए कम से कम दो फ़ाइल हों, एक वो जो जुदा हो, एक वो जिससे जुदा हो, दोनों फ़ाइल ही बनेंगे। जैसे कहा जाता है शत्ताना ज़ैदुन व अम्रुन, ज़ैद और अम्र जुदा हुए। ये अस्माए अफ़आल साहिब किताब ने कुछ ज़िक्र किए। एक बात जहन में रहे, जो अस्माए अफ़आल होते हैं वो वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए यकसा मुस्तामल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुज़क्कर के लिए अलग लेकर आएँ, मुअन्नस के लिए फिर उसमें कुछ तब्दीली करके लेकर आएँ, वाहिद के लिए रुवैदा लेकर आएँ, तस्निया के लिए कुछ और तब्दीली करके लाएँ, ऐसा नहीं। बल्कि जो भी अस्माए अफ़आल हैं वो सब के सब वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए यकसा होते हैं। लिहाजा हलुम्मा अगर हमने कहा, हलुम्मा जर्रा ऐसे ही चलते रहो, ऐसे हमने कहा हलुम्मा शोहदा अकुम, अपने शोहदा के पास हाजिर हो, अपने मददगारों के पास हाजिर हो। तो अब यहाँ पर हलुम्मा शोहदा अकुम में जब जैसे हमने कहा, तो यहाँ पर शोहदा जमा है, अब हलुम्मा ये जमा के लिए मुस्तामल है, यानी तुम सब अपने अपने मददगारों के पास हाजिर हो, ये माना हुआ। तो अब हलुम्मा शोहदा अकुम के लिए जो हमने शोहदा अकुम कहा ना, तो हलुम्मा यहाँ पर जमा के लिए है। अब इसमें अंतुम ज़मीर मुस्ततिर होगी। ऐसे ही कुछ और भी अस्माए अफ़आल हैं। यहाँ पर तो साहिब किताब ने इसमें फ़ेल जो कि अम्र हाजिर के माना में है, इसमें फ़ेल जो फ़ेल माजी के माना में है, उनका ज़िक्र किया। कुछ अस्माए अफ़आल ऐसे भी होते हैं कि जो बाज़ औक़ात फ़ेल मुज़ारे के माना में आते हैं। जैसे उफ़्फ़िन बोला जाता है, उफ़्फ़िन, उफ़्फ़िन। तो उफ़्फ़िन बेमाना अतवज्जर है, यानी मैं बेकरारी महसूस करता हूँ। तो यहाँ पर भी उफ़्फ़िन भी इसमें फ़ेल है, लेकिन फ़ेल मुज़ारे के माना में है। ऐसे ही एक लफ्ज़ है अव्वहु, 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 ये भी इसमें फ़ेल है, लेकिन अतवज्जअ के माना में है कि मैं दर्द महसूस, तकलीफ़ महसूस करता हूँ। इस तीसरी किस्म को जो कि फ़ेल मुज़ारे के माना में है, इसको मुसन्निफ़ ने बयान नहीं किया, क्योंकि ये बहुत कम होती है, तो क़िल्लत की बिना पर मुसन्निफ़ ने उसका ज़िक्र नहीं किया है। इसमें फ़ेल जो कि फ़ेल मुज़ारे के माना में हो या माजी के माना में हो, और भी मिसालें बहुत सारी हैं इसकी। जैसे कि नज़ाले है, इसका मतलब तू उतर, यानी इंजिल के माना में। अलैका है, हरफ जार मजरूर से मिलकर ये भी इसमें फ़ेल है, लेकिन किसके माना में है? इल्ज़म के माना में है, तू लाजिम पकड़। ऐसे कहा जाता है इलैका, ये भी जार मजरूर है, लेकिन ये इलैका जार मजरूर जो है बेमाना फ़ेल मुज़ारे होता है, वो फ़ेल अम्र होता है। इसका माना होता है हट, अलग हो जा, दूर हो जा, है ना, इबाद के माना में।
ऐसे ही लफ्ज़ दूनका है, तो दूनका ये भी इसमें फ़ेल है और इसका माना अमसिक का होता है, यानी तू पकड़। ऐसे ही लफ्ज़ अलैया है, अलैया भी इसमें फ़ेल के, ये भी फ़ेल हाजिर के माना में, फ़ेल हाजिर के माना में, अम्र हाजिर के माना में मुस्तामल होता है। जैसे अलैया बिही कहा जाता है, इसका मतलब होता है उसको मेरे पास ला, ई थी। ऐसे हाथे है, इसमें फ़ेल है हाथे, और ये भी बेमाना ईती के माना में हो, ईते बिही के माना में, यानी उसको लेकर आ। ऐसे ही है तलाका है लफ्ज़, है तलाका, इसका माना हुआ तू आ। शाह है, शाह सुकून के साथ, इसका मतलब होता है इसी वक्त खामोश हो जा, उसकुत के माना में। एक लफ्ज़ होता है तनवीन के साथ सहीन, सहीन का माना होता है उसमें इसी वक्त का माना नहीं होता, उसका मतलब होता है सहीन खामोश हो जा किसी भी वक्त में। ऐसे ही लफ्ज़ माह है, माह का मतलब छोड़, यानी अभी छोड़, इसी वक्त छोड़, और तनवीन के साथ इसी को पढ़े महिन, तो इसका माना होगा किसी वक्त में भी छोड़। तो यहाँ पर रुवैदा, बलहा, हय्या, हलुम्मा, हयाता व शत्ताना, ये सब अल्फाज अस्माए अफ़आल हैं। मिसाल के तो अब हम एक आध मिसाल की तरकीब बता देते हैं। रुवैदा ज़ैदन कहा जाता है, रुवैदा ज़ैदन, तो रुवैदा इसमें फ़ेल है, मबनी बरफ़त है, लेकिन तरकीब जब हम करेंगे तो ये रुवैदा जो है ये महल्लन मरफू है मुब्तदा होने की बिना पर, और इसके अंदर अंता ज़मीर पोशीदा मुस्ततिर होगी, जिसमें अन ज़मीर होगी और ता खिताब का उसके लिए उससे जुड़ा हुआ है, और ज़ैदन मफ़ऊल बिही है। अब तरकीब होगी, इसमें फ़ेल मुब्तदा अपने फ़ाइल कायम मकाम ख़बर, जो फ़ाइल है ना ज़ैदन का, जो अंता ज़मीर मुस्ततिर जो आपने मानी ना, जो कि फ़ाइल है, वही फ़ाइल ख़बर के कायम मकाम होगा रुवैदा मुब्तदा का। अब माना, अब इस तौर से तरकीब करेंगे, इसमें फ़ेल मुब्तदा अपने फ़ाइल ख़बर के कायम मकाम जो है और अपने मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। ज़ाहिर बात है ये फ़ेल अम्र के माना में, तो इसलिए जुमला इस्मिया इंशाइया होगा। हैहाता ज़ैदुन, ज़ैद दूर हुआ, हैहाता ये भी इसमें फ़ेल है बेमाना बऊदा। हैहाता ज़ैदुन, हैहाता ये मुब्तदा है बेमाना बऊदा, हैहाता इसमें फ़ेल मुब्तदा और ज़ैदुन उसका फ़ाइल कायम मकाम ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। यहाँ पर चूँकि अम्र हाजिर के माना में नहीं है, इसलिए ये इंशाइया नहीं हुआ है। पंजुम अस्माए अस्वात, पाँचवीं किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की अस्माए अस्वात है। अस्माए अस्वात इसका वाहिद निकालेंगे तो होगा इसमें सौत। इसमें सौत किसे कहते हैं? इसमें सौत वो इसमें है जो किसी अम्र आरिज़ के वक्त इंसान के मुंह से तबई तौर पर आवाज़ सादिर होती है, तो ऐसा इस्म का इस्तेमाल होता है और वो आवाज़ निकलती है, वो लफ्ज़ निकलता है, वही इसमें सौत कहलाता है। ऐसे ही इसमें सौत वो भी होता है जिससे किसी हैवान को आवाज़ दी जाए, ऐसे लफ्ज़ को भी इसमें सौत कहते हैं। ऐसे ही वो भी लफ्ज़ भी इसमें सौत होता है जिसके ज़रिए से किसी हैवान की आवाज़ की नकल की जाए, तो ये सब के सब इसमें सौत होते हैं। तो किसी अम्र आरिज़ की बिना पर इंसान के मुंह से कोई आवाज़ निकले तबीई तौर पर, वो भी इसमें सौत कहलाएगा। किसी जानवर को आवाज़ दी जाए, वो भी इसमें सौत कहलाएगा। किसी लफ्ज़ के ज़रिए से किसी जानवर के आवाज़ की नक़ल की जाए, उसको भी इसमें सौत कहते हैं। इन तमाम को अस्माए अस्वात ही कहेंगे।
तो ये अस्माए अस्वात भी अस्माए गैर मुतमक्किना से है। साहिब किताब फरमाते पंजुम अस्माए अस्वात, पांचवी किस्म अस्माए अस्वात, जैसे ओह ओह। तो ओह ओह की आवाज़ इंसान को मसलन सख्त खांसी है या तकलीफ़, सीने में दर्द है, तो तबीई तौर पर ओह ओह की आवाज़ निकलती है, ये भी इसमें सौत है। ऐसे ही नापसंदीदगी को जाहिर करने के लिए आदमी कहता है उफ़, तो ये भी इसमें सौत है, उफ़। खुशी के वक्त खुशी का इजहार करने के लिए इंसान बोलता है बख्खा बख्खे, बख्खा भी कम कहा जाता है, बख्खे भी कहा जाता है कसरे के साथ। तो बख्खा ये फतह पर मबनी है और बख्खी ये कसरा पर मबनी है। और बहुत ज़्यादा अगर खुशी होती है ना, तो उसको बयान करने के लिए तनवीन के साथ बोला जाता है बख्खिन बख्खिन, बहुत ज़्यादा खुशी के वक्त। ऐसे ही ऊँट को बिठाने के लिए बोला जाता है नख, सुकून के साथ भी, नख्खा फतह के साथ भी, नख्खी कसरे के साथ भी, ऊँट को बिठाने के लिए। ऐसे कौवे कौवे की आवाज़ को नकल करने के लिए बोला जाता है गाकी, गाकी, है ना। लफ्ज़ उफ़ जो है ना, हमने इससे पहले ज़िक्र किया कि उफ़ अस्माए अफ़आल से भी है, और यहाँ पर साहिब किताब ने कहा कि उफ़ इसमें सौत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि उफ़ का इस्तेमाल जो है वो इसमें फ़िल के तौर पर भी है, और उफ़ ये इसमें सौत के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसमें सौत के तौर पर जैसे कि उफ़ नापसंदीदगी का इजहार करने के लिए उफ़ कह दिया जाता है। इसमें फ़िल भी जैसे कि अतदज्जरु के माना में कि मैं बेकरारी महसूस करता हूँ, जैसे कि कुरान में है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनसे उफ़ मत कहो। तो उफ़्फ़िन क्या मतलब, उफ़्फ़िन जो है ना वो इसमें फ़िल के माना में, यानी बेकरारी वाली बात मत कहो, ऐसी बात मत कहो कि जिससे वो ये कहें उफ़्फ़िन, यानी मुझे बेकरारी होती है, उनको बेकरारी हो माँ बाप को, ऐसी बात मत कहो। ये पांचवी किस्म साहिब किताब ने जिक्र कर दी। फरमाते शशुम अस्माए ज़ुरूफ़, छठी किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की अस्माए ज़ुरूफ़ है। इसमें ज़र्फ़ बच्चों दो तरह के होते हैं। एक इसमें ज़र्फ़ तो वो होता है, पहले तो इसमें ज़र्फ़ की तारीफ़ समझो। इसमें ज़र्फ़ अस्माए ज़ुरूफ़, इसमें ज़र्फ़ की जमा है ना, अस्माए इस्म की और ज़ुरूफ़ ज़र्फ़ की। तो इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं, तो पहले इसमें ज़र्फ़ समझो। इसमें ज़र्फ़ वो इस्म है जो किसी फ़िल के वाक़े होने के ज़माने या मकान पर दलालत करे, यानी जिस इस्म के ज़रिए से किसी फ़िल के वक़ू का ज़माना या तो समझ में आए या कोई जगह समझ में आए वक़ू की, तो उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ दो तरह का होता है। एक इसमें ज़र्फ़ वो होता है जो किसी ख़ास फ़िल के वक़ू के ज़माने और या मकान पर दलालत करता है, किसी ख़ास फ़िल के। जैसे कि कहा जाए मग़रिबुन, मारने की जगह, मनसिरुन, मदद करने की जगह या मदद करने का ज़माना या मारने का ज़माना। तो एक ख़ास फ़ेल है मदद करना और मारना, ये ख़ास फ़ेल है। ऐसा इसमें ज़र्फ़ जो किसी ख़ास फ़ेल के वक़ू के ज़माने या मकान पर दलालत करे, ऐसा इसमें ज़र्फ़ सुलासी मुजर्रद से मफ़इलुन और मफ़अलुन दोनों वज़न पर आता है, और ये मबनी नहीं होते हैं, ये मुअरब होते हैं। इसलिए जब मुअरब होते हैं तो, और चूँकि यहाँ पर बहस अस्माए गैर मुतमक्किना यानी मबनिया की ज़िक्र का बयान चल रहा है, इसलिए इस किस्म से यहाँ पर कोई बहस नहीं है। और दूसरी किस्म होती है इसमें ज़र्फ़ की, वो इसमें ज़र्फ़ जो किसी ख़ास फ़ेल के वक़ू या वक़ू के ज़माने या मकान पर दलालत ना करे, बल्कि मुतलक़ फ़ेल के वक़ू या वक़ू के ज़माने या मकान पर दलालत करे। मुतलक़ फ़ेल, कोई ख़ास फ़ेल उससे समझ में नहीं आए,
या ये कह लो कि किसी भी फेल के साथ जिसका इस्तेमाल हो जाता है। तो यही दूसरी वाली जो किस्म है ना, इसी किस्म से यहाँ पर बहस करना मकसूद है। अब ये दूसरी वाली जो किस्म है जो कि मुतलक़ फ़ेल के वुकू के ज़माने या मकान पर दलालत करे, इसकी दो किस्में हैं। एक इसमें ज़र्फ़ ज़मान और एक इसम ज़र्फ़ मकान। तो एक किस्म है ज़र्फ़ ज़मान और एक किस्म है ज़र्फ़ मकान। तो ज़र्फ़ ज़मान उसकी मिसाल जैसे कि इज़ है, इज़ा है, मता है, कैफ़ा है, अय्याना है, अमसे है, मुज़ है, मुंज़ो है, क़त्तो है, औज़ो है, क़ब्लो है, बादो है। ये सब के सब अस्माए ज़ुरूफ़ ज़मान है, यानी मुतलक़ फ़ेल के वुकू के ज़माने पर ये दलालत करते हैं। तो इज़ जो हमने कहा ना, इज़ ये सुकून पर मबनी है। इसका इस्तेमाल ज़माने माजी के लिए होता है। जैसे कहा जाता है क़दिम ज़ैदुन इज़ अम्रुन नाइमुन, ज़ैद आया जिस वक्त के अम्र सो रहा था। तो अब यहाँ पर इज़ ज़माने माजी के लिए मुस्तअमल हुआ ना, ये भी ज़र्फ़ ज़मान है। ऐसे ही इज़ा ये भी सुकून पर मबनी है, ये मुस्तक़बिल के लिए आता है, इसका इस्तेमाल मुस्तक़बिल के लिए होता है। जैसे कहा जाता है आती का इज़्ज़त शम्सु तालिआ, मैं तेरे पास आऊँगा जब सूरज तुलू होगा, है ना। ऐसी मता है, ये भी ज़र्फ़ ज़मान है, ये भी सुकून पर मबनी है। लेकिन मता जो है इसमें ज़र्फ़ ज़मान है, लेकिन माने इस्तिफ़ाम को ये मुतज़म्मिन होता है, बराए इस्तिफ़ाम होता है। जैसे कि मतस्साअतु, क़यामत कब है, क़यामत का वक्त क्या है, ये माना होगा। ऐसी लफ्ज़ कैफ़ा है, ये कैफ़ा ये ज़ुरूफ़ ज़मान से तो है, ये भी मबनी बर फ़त्ह है, लेकिन कैफ़ा अपने हकीकत के एतबार से ज़र्फ़ नहीं है, इसको ज़र्फ़ मजाज़न कहा जाता है। अपने हकीकत के एतबार से तो ये किसी हालत को दरियाफ़्त करने के लिए आता है, किसी की हालत पूछने के लिए आता है। जैसे कहा जाता है कैफ़ा ज़ैदुन, ज़ैद कैसा है, यानी वो ज़ैद तंदुरुस्त है या बीमार है, सही है या साल या सकीम है। तो कैफियत को पूछा ना, ज़ैद की कैफियत को पूछने के लिए आ गया। तो कैफ़ा ये अगर इसका मजाज, ये ज़र्फ़ होना इसका मजाजन है, हकीकत में तो ये कैफियत और हालत को पूछने के लिए आता है। इसीलिए तरकीब में ये महल्लन मरफू होता है। अब मरफू महल्लन होता है तो कभी तो कैफ़ा का माबाद मारफा होता है, तो ऐसी सूरत में कैफ़ा ख़बरियत की बिना पर, ख़बर मुक़द्दम होने की बिना पर महल्लन मरफू होगा। जैसे कि कहा जाए कैफ़ा ज़ैदुन, तो यहाँ पर कैफ़ा ख़बर मुक़द्दम है, महल्लन मरफू है, और ज़ैदुन ये उसका मुब्तदा मुअख्खर है, जुमला इस्मिया इंशाइया है ये। और कभी कभी कैफ़ा मुब्तदा होने की बिना पर भी मरफू होता है, जबकि कैफ़ा का माबाद मारफा ना हो। जैसे कहा जाए कैफ़ा काना बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ पर कैफ़ा इब्तिदा की बिना पर मरफू है, ये मुब्तदा होने की बिना पर मरफू होगा। अय्याना, अय्याना ये भी मबनी बर फ़त्ह है, ये ज़माने मुस्तक़बिल के लिए आता है। जैसे कहा जाता है अय्याना यौमुद्दीन, रोज़े जज़ा या जज़ा का दिन कब होगा। अमसे ये मबनी बर कसर है, गुज़श्ता कल के लिए आता है, जो गुज़रा हुआ कल है। मुज़ ये मबनी बर सुकून है, ऐसी मुंज़ो मबनी बर ज़म है,
ये दोनों फ़ेले मुक़द्दम की मुद्दत की इब्तिदा बयान करने के लिए आते हैं। अगर इनका मदखूल ज़माने गुज़श्ता हो तब तो ये मुद्दत को बयान करने के लिए आएंगे। जैसे कहा जाए मा राअयतुहु मुज़ या मुंज़ो यौमुल जुमअती, यानी मैंने उसको जुमे के दिन से नहीं देखा, यानी मेरे ना देखने की जो मुद्दत है वो जुमे का दिन है। और अगर इनका मदखूल ज़माने हाजिर हो तो तमाम मुद्दत बयान करने के लिए आते हैं, तमाम मुद्दत, पूरी मुद्दत। तो मुद्दत का एक जुज़ बयान करने के लिए नहीं आते बल्कि पूरी मुद्दत को बयान करने के लिए आते हैं। जैसे मा राअयतुहु मुंज़ो या मुंज़ो यौमाने, मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा है, यानी आज और कल 2 दिन से नहीं देखा, पूरी मुद्दत को बयान कर दिया ना। और वहाँ पर क्या कहा गया था, मा राअयतुहु मुंज़ो और मुंज़ो यौमुल जुमआ, मैंने उसको जुमे के दिन से नहीं देखा है। तो पूरी मुद्दत को नहीं बताया गया, इब्तिदाई मुद्दत को बताया गया वहाँ पर। और यहाँ पर मा राअयतुहु मुंज़ो यौमाने, यहाँ पर तमाम मुद्दत को बताया गया है। लफ्ज़ क़त्तो आगे फरमाया, क़त्तो ये भी मबनी बरज़म है और ये माजी मनफी की ताकीद के लिए आता है, यानी ये बताने के लिए आता है कि फ़ेले माजी गुज़श्ता तमाम ज़मानों में मनफी रहा है, किसी ज़माने में भी उसका सबूत नहीं हुआ। जैसे कहा जाए मा राअयतुहु क़त्तो, मैंने उसको कभी नहीं देखा, यानी पूरे ज़माने में मा राअयतुहु जो है, जो फ़ेले मनफी है, फ़ेले माजी है, ये पूरे ज़माने में मनफी रहा है। और औज़ो ये भी मबनी बरज़म है, ये फ़ेले मुस्तक़बिल की फ़ेले मुस्तक़बिल मनफी की ताकीद के लिए आता है, यानी ये बताता है कि फ़ेले मनफी जो है मुस्तक़बिल में उसका सबूत नहीं हो पाया है, वो मुस्तक़बिल में मनफी रहा है, मुस्तक़बिल के सारे ज़मानों में मनफी रहा। जैसे कहा जाए ला अराहु औदो, मैं उसे कभी नहीं देखूँगा, है ना। ऐसे क़ब्लो का माना पहले, बादो का माना बाद, ये भी ज़ुरूफ़ ज़मान से है। ये है तो ज़ुरूफ़ ज़मान से, लेकिन कभी कभी ज़र्फ़ मकान के तौर पर भी मुस्तामल हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है जलस्तु क़ब्ल का या जलस्तु बअद का, मैं तुमसे पहले वाली नशिस्त में बैठा, तो वो मकान के लिए हो गया ना, पहली वाली नशिस्त। या तुम्हारे बाद वाली नशिस्त में बैठा, तो बाद वाली नशिस्त वो भी मकान हो गया। तो देखिए मकान के लिए भी मुस्तामल हो गया ना। यहाँ पर जो औज़ो है, क़ब्लो है और बाद है, इनके बारे में साहिब किताब फरमाते हैं वक्ती के मुज़ाफ़ बाशंद, जिस वक्त के ये तीनों मुज़ाफ़ हों, वह मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ मनवी बाशद और मुज़ाफ़ इलैह महज़ूफ़ मनवी हो, उस सूरत में ये मबनी होंगे। इसका मतलब ये है कि मुसन्निफ़ एक हालत को बयान कर रहे हैं, यानी इनकी 3 हालतें हैं, उन 3 हालतों में से एक हालत में ये मबनी होंगे और बाकी 2 हालत में ये मुअरब होंगे। तो चूँकि यहाँ पर मबनी का ज़िक्र है तो इसलिए मुसन्निफ़ ने मबनी होने की हालत को बयान कर दिया। 3 हालतें क्या हैं इनकी? तो उन 3 हालतों में से एक हालत तो बच्चों है इनका मुज़ाफ़िल लफ्ज़ों में मौजूद हो तो ये मुअरब होंगे, मुज़ाफ़िल लफ्ज़ों में मौजूद हो, मज़कूर हो। जैसे कहा जाए क़द दख़लतु मिन क़ब्ल, जैसे कुरान पाक की आयत करीमा लो, कुरान पाक में है क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, तहक़ीक़ के उनसे पहले रसूल गुज़र गए। तो यहाँ मिन क़ब्लिही में हा ज़मीर मुज़ाफ़िल मज़कूर है ना, तो क़ब्ल का मुज़ाफ़िल मज़कूर हो गया, तो अब ऐसी सूरत में क्या हो गया, मुअरब हो गया, इसलिए मिन की वजह से उस पर जर आ गया, क़ब्लिही, मिन क़ब्लिही।
दूसरी सूरत यह है कि इनका मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ मनवी हो, यानी लफ्ज़ों में तो मज़कूर ना हो लेकिन नियत में मुअतबर हो। जैसे किताबों के शुरू में होता है अम्मा बादु, तो अम्मा बादु का मतलब ऐ बादल हम्द वस्सलाह, पहले खुतबा, अल्लाह की हम्द, उसकी सना, नबी पर दुरूद और बसमला वगैरह का जिक्र हो जाता है ना, तो उसके बाद कहा जाता है अम्मा बादु। तो अब यहाँ पर मुज़ाफ़िल मज़कूर तो नहीं है लेकिन नियत में मुअतबर होता है, यानी किसके बाद मुराद होता है? हम्द व सलात के बाद। तो ऐसी सूरत में जब मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ मनवी हो तो इस सूरत में ये ज़म पर मबनी होगा। तो ये दूसरी वाली जो सूरत है, इसी सूरत में ये ज़म पर मबनी है। और तीसरी सूरत है कि इनका मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ हो, नसियम मनसिया हो, यानी लफ्ज़ों में भी मज़कूर ना हो और नियत में भी मुअतबर ना हो, बिल्कुल उसको भुला दिया गया हो, नसियम मनसिया कर दिया गया हो। तो ना लफ्ज़ों में मौजूद ना नियत में मुअतबर। जैसे मिन क़ब्लिन व मिन बादिन, पहले और बाद। तो यहाँ पर कोई मुज़ाफ़िल ना नियत में है ना लफ्ज़ों में है, इस सूरत में भी ये मुअरब है। तो दो हालतों में ये तीनों औज़ो, क़ब्ल और बाद, ये तीनों के तीनों दो हालतों में ये मुअरब होते हैं और एक हालत में मबनी होते हैं। जिस हालत में मबनी होते हैं साहिब किताब ने उसको ज़िक्र कर दिया, फरमाया औज़ो व क़ब्लो व बादो, वक्ती के ये उस वक्त मबनी होंगे मुज़ाफ़ बाशद के जबकि ये मुज़ाफ़ हों, और वह मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ मनवी बाशद और मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ मनवी हो। तो ज़र्फ़ ज़मान की मिसालें साहिब किताब ने दी। वह ज़र्फ़ मकान, और दूसरी किस्म ज़र्फ़ मकान है। ज़र्फ़ मकान की साहिब किताब ने मिसालें दी, जैसे कि हैसो, क़ुद्दामो, तहतो और फ़ौक़ो, ये चार मिसालें दी। इन चारों के बारे में साहिब किताब फरमाते हैं वक्ती के मुज़ाफ़ बाशंद, ये चारों के चारों उस वक्त मबनी होंगे जिस वक्त के ये मुज़ाफ़ हों, वह मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ मनवी बाशद और मुज़ाफ़िल इनका महज़ूफ़ मनवी हो। तो हैसो ये मबनी बरज़म है, ज़र्फ़ मकान है। जैसे कहा जाता है उसल्ली हैसो सल्लैता, मैं उस जगह नमाज़ पढ़ता हूँ जहाँ तुमने नमाज़ पढ़ी। तो हैसो जगह के लिए आ गया ना। ऐसे ही कुरान में है मिन हैसु खरजता फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, मिन हैसु खरजता, जहाँ से तुम निकलो। क़ुद्दाम इसका माना होता है आगे, तहत का माना होता है नीचे, फ़ौक़ का माना होता है ऊपर। ये चारों उस वक्त मबनी होते हैं, जिस मबनी बरज़म होते हैं जिस वक्त के इनका मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ मनवी हो। सबकी मिसालें हो गई ना। मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ मनवी हो। हैसो का जो मुज़ाफ़िल होता है ना, याद रखना, जहन में रखना ये बात कि हैसो का जो मुज़ाफ़िल है तो उसके बाद जो फ़ेल होता है हैसो के बाद में, उसी फ़ेल का मस्दर इसका मुज़ाफ़िल होता है। वो मस्दर हकीकतन मज़कूर नहीं होता है लेकिन नियत में मुअतबर होता है, इसलिए हैसो भी मबनी बरज़म है। ऐसे ही क़ुद्दाम, जैसे कहा जाए हादा क़ुद्दाम, ये सामना है, ये सामने है। माना होगा हादा क़ुद्दाम मक्का, ये तुम्हारे सामने है। तो हादा क़ुद्दाम मुज़ाफ़िल महज़ूफ़ इनका महज़ूफ़ मनवी है, इसलिए क़ुद्दामु ज़म पर मबनी है। ऐसी फ़ौक़ और तहत का भी मसला है, जैसे कि आपने समझा। हफ्तुम अस्माए किनायात, सातवीं किस्म इसमें गैर मुतमक्किन की अस्माए किनायात हैं। अस्माई इस्म की जमा है, किनायात किनाया की जमा है। अब इसमें किनाया किसे कहते हैं? इसमें किनाया वो इस्म है जो किसी मुअय्यन चीज़ पर दलालत करे लेकिन उसकी दलालत सराहतन ना हो। मुअय्यन चीज़ पर दलालत तो करे लेकिन दलालत सराहतन ना हो,
मुखातब पर इबहाम रहे, इसलिए इनको अस्माए किनाया कहा जाता है, क्योंकि मुखातब के नज़दीक इबहाम रहता है। मुसन्निफ ने इसकी भी चार मिसालें ज़िक्र की हैं। एक कम है, चूँ कम व कज़ा अज़ अदद, ये अदद से है। कई ता वज़ैता किनायत अज़ हदीस, ये किनाया होते हैं हदीस से। ये चार मिसालें साहिब किताब ने दे दी। कम जो है ये अदद मुबहम के लिए है। उसकी दो किस्में हैं, एक कम इस्तिफामिया होता है, एक कम खबरिया होता है। कम इस्तिफामिया वो उस कम को कहते हैं जिससे किसी अदद के बारे में पूछा जाए। जैसे कहा जाता है कम रजुलन इंदका, तुम्हारे पास कितने आदमी हैं। तो यहाँ पर अदद के बारे में पूछा जा रहा है, कितने लोग हैं तुम्हारे पास। कम इस्तिफामिया जो होता है ना, उसका माबाद हमेशा मंसूब होता है तमीज़ की बिना पर। तो अब तरकीब करेंगे, कम मुमय्यज़ रजुलन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर ये मुब्तदा, इंदका बतरकीब इजाफ़ी होकर, साबितुन से मुताल्लिक़ होकर ये ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया। इस तरह से इसकी तरकीब कर देंगे। कम इस्तिफामिया के बाद आम तौर से तो सेग़े खिताब आता है, और एक होता है कम खबरिया। कम खबरिया उस कम को कहेंगे जिससे किसी अदद की खबर दी जाती है, पूछा नहीं जाता है, खबर दी जाती है। जैसे कहा जाता है कम दारिन बने, तो मैंने कितने घर बनाए, यानी बहुत सारे घर बनाए, ये माना होता है। कम दारिन बने, तो मैंने बहुत सारे घर बनाए। कम खबरिया का माबाद जो होता है ना, वो मुज़ाफ़िले होता है कम की बिना पर, इसीलिए वो मजरूर होता है। कम दारिन बतरकीब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा, महल्लन मंसूब, बने तो फ़ेल व फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही मुक़द्दम से मिलकर जुमला खबरिया। तो अब ये अस्माए किनायात में कम की बात हुई, और दूसरा लफ्ज़ है कज़ा। अच्छा, कम जो खबरिया होता है ना, उसके बाद उमूमन कह रहे हैं, कभी कभी तो खिताब भी आ जाता है, उसके बाद उमूमन मुतकल्लिम का सेगा इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी खिताब का भी सेगा इस्तेमाल होता है, इसलिए उमूमन बताते हैं। फरमाते हैं वक़ज़ा, ऐसे ही कज़ा ये भी इसमें मुबहम है, इसमें आदद मुबहम है, ख़बर के लिए आता है, इस्तिफ़हाम के लिए नहीं आता है ये। जैसे कहा जाता है इंदी कज़ा रूबियतन, मेरे पास इतने रुपए हैं। तो कज़ा ये भी इबहाम, इसमें भी इबहाम रहता है ना मुखातब के पास, है तो आदद मुअय्यन के लिए, मुस्तामल तो आदद मुअय्यन के लिए, दलालत तो आदद मुअय्यन पर है, लेकिन दलालत सराहतन नहीं है, मुखातब पर इबहाम रहता है, मुखातब नहीं समझ पाता कितने हैं। इंदी कज़ा रूबियतन, मेरे पास इतने रुपए हैं। अब जो कज़ा है ना, कज़ा का माबाद तमीज़ होने की बिना पर हमेशा मंसूब होता है, याद रखना। साहिब किताब फरमाते कम व कज़ा अज़ अदद, कम और कज़ा ये अदद से है, यानी अदद के लिए आते हैं। व कैता व ज़ैता किनायत अज़ हदीस, कैता व ज़ैता ये हदीस यानी बात से किनाया होते हैं, वो बात के लिए आते हैं। तो कैता ज़ैता ये दोनों के दोनों मबनी बरफ़त हैं, मुबहम बात से ये किनाया होते हैं। जैसे कहा जाता है कुल तो कज़ा व कज़ा, कुल तो कैता व कैता, मैंने ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ऐसा कहा। तो हमारा मुखातब जो है, अब ये बता तो रहा है, दलालत तो कर रहा है बात मुअय्यन पर, हदीस मुअय्यन पर, लेकिन हर मुखातब को ये मुतय्यन नहीं होगा। बल्कि कुछ मुखातब ऐसे भी होंगे कि जिनसे छुपाने के लिए कहता व कहता कहा गया, ज़ैता व ज़ैता कहा गया। माना उसका ये दोनों का कि ऐसी ऐसी बात कही। हश्तुम मुरक्कब बिनाई, 8वीं किस्म मुरक्कब बिनाई है। मुरक्कब बिनाई किसे कहते हैं बच्चों? तो फरमाते हैं कि यहाँ पर जो मुरक्कब बिनाई, वैसे हमने इसका ज़िक्र जब मुरक्कब बिनाई में मुरक्कब मनासर, मुरक्कब बिनाई का जब ज़िक्र किया था ना शुरू में ही,
तो वहाँ पर हमने तफसील से बयान कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पर भी साहिब किताब ने, चूँकि इसमें गैर मुतमक्किन की बात चल रही है, तो इसमें गैर मुतमक्किन में मुरक्कब बिनाई भी आता है। तो 8वीं किस्म मुरक्कब बिनाई है। मुरक्कब बिनाई किसे कहते हैं? मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब है जिसका दूसरा जुज़ हर्फ के माना पर मुश्तमिल हो, हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो, दूसरा वाला जुज़। जैसे कि अहद अशरा, कि असल में था अहदुन व अशरा, तो अहदुन व अशरुन था असल में, तो दूसरा यानी 1 और 10, लेकिन इस हर्फ को हज़्फ़ कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो दूसरा वाला जो अशरुन, दूसरा जुज़ जो है वो हर्फ के माना को मुतज़म्मिन रहता है। इसी को मुरक्कब बिनाई कहते हैं। जैसे अहद अशरा, इसके दोनों जुज़ फ़तह पर मबनी होते हैं। ऐसे कहा जाता है हादिया अशरा 11वां, तासिआ अशरा 19वां, और बीच के तमाम अदद, इसके दोनों जुज़ मबनी होते हैं फ़तह पर। क्यों? अहदा व अशरा, ऐसे ही हादिया अशरा, तासिआ अशरा, क्योंकि असल यानी अहदा अशरा जो हर्फ अत्फ़ के माना को मुतज़म्मिन है ना, तो हर्फ के माना को मुतज़म्मिन होने की वजह से यहाँ पर ये दोनों जुज़ क्या हो जाते हैं? मबनी हो जाते हैं फ़तह पर। ऐसे ही मुरक्कब बिनाई की और भी मिसालें बन सकती हैं। जैसे कि बैता बैता कहा जाता है, इसका दूसरा जुज़ जो है वो हर्फ जर के माना पर मुश्तमिल है, हर्फ जर के माना को मुतज़म्मिन है। तो ये मुरक्कब बिनाई होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर्फ अत्फ़ के माना ही को मुतज़म्मिन हो। अहदा व अशरा में तो हर्फ अत्फ़ के माना को मुतज़म्मिन था, लेकिन बैता बैता में हर्फ जर के माना को मुतज़म्मिन है दूसरा जुज़। असल इबारत होती है बैता बैता की, बैती मुलासिकुन ले बैतिका, मेरा घर तुम्हारे घर के पास में है, जुड़ा हुआ है बिल्कुल, है ना। तो मुरक्कब बिनाई वो मुरक्कब होता है जिसका दूसरा जुज़ हर्फ के माना को मुतज़म्मिन हो, चाहे वो हर्फ अत्फ़ हो या हर्फ जर हो। मिसाल साहिब किताब ने अहद अशरा हर्फ अत्फ़ की मिसाल दी है, और हर्फ जर की मिसाल जैसे बैता बैता, ऐ बैती मुलासिकुन ले बैतिका, ये माना होगा। आज की बात यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, बात भी दराज हो गई।